हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं विद्युत धारा से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारा अर्धचालक नहीं है। हमारा दूसरा सवाल है, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट और एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओम। ओम को प्रदर्शित करता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है? तो प्रतिरोध का मात्रक हमारा होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है हमारा? एम्पियर। तो इसको हम ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों, आपको हम बताते चले कि श्रेणी क्रम में क्या होता है हमारा कि RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। श्रेणी क्रम में हमेशा सब प्रतिरोध को क्या होता है? जोड़ा जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभव का मात्रक है। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा इसका? ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। हमारा अगला सवाल है, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो हमको यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है? प्रतिरोध। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वाट 100 वाट, तो ये क्या है हमारा? विद्युत शक्ति, मतलब P दिया हुआ है। P हमारा दिया हुआ है कितना कि 100 वाट। P हमारा दिया हुआ है 100। उसके बाद हमारा V दिया हुआ है हमारा 220। तो आप क्या करेंगे इससे? P बराबर हमारा क्या हो जाता है? V इंटू आई। तो आप यहाँ से I निकाल सकते हैं। उसके बाद I बराबर फार्मूला V बटा R, इससे आप निकाल सकते हैं हमारा I। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 484 ओम। अगला सवाल है हमारा, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलने लगता है। हमारा अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ विद्युत नहीं लिख पाए हैं, विद्युत लिखा गया है, तो आप समझिएगा विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है हमारा ओम। अगला सवाल है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है? W। तो अब W बराबर इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला? V इंटू क्यू। तो कितना हो जाएगा? 12 गुणे 2, तो हो जाएगा हमारा कितना? 24 जूल। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट होता है। अगला सवाल है, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या होगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 एम्पियर। अगला सवाल है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक होता है हमारा कूलम। अगला सवाल है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो आपको पता ही होगा कि विद्युत धारा में जो धारा प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन के मुक्त अवस्था में गति होने की वजह से होता है। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन के कण गतिशील होते हैं जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक मतलब क्या होता है? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हमारा सल्फर ये नहीं होगा, प्लास्टिक तो होता ही नहीं है, आयोडीन तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अर्धचालक होते हुए भी उसमें सुचालकता की गुण पाई जाती है, जिसके कारण उसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमारा अगला सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या आ जाता है? वोल्ट होता है। अगला सवाल है, बहुत ही विभिन्न सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो फिलामेंट होता है, उसको वो किस तत्व का बना होता है या किस धातु का? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, टंगस्टन। टंगस्टन का विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। अगला सवाल है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो 10 ओम और 20 ओम को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 ओम प्लस 20 ओम, तो हमारा कितना हो जा रहा है? 30 ओम। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध निकालने बोला आर, तो आर बराबर हो जाता है हमारा भी बटा आई। तो क्या हो जाएगा? 220 बटे 2, तो ये इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 ओम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? बैटरी बैटरी हमारा क्या कौन सा धारा प्रदान करता है? तो बैटरी से हम डायरेक्ट करंट लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी। डीसी करंट जिसको हम बोलते हैं, बैटरी हमें हमेशा डीसी करंट देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डीसी करंट। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एमीटर को विद्युत धारा में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को विद्युत धारा में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्टमीटर अगर आपसे पूछ दे तो वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में पूछा जाता है। तो हमारा यहाँ पर एमीटर बोला गया है, तो एमीटर हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तभी आपको हम बताएं, तो एमीटर श्रेणी क्रम, तो हमारा वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा? समांतर क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हमारा अगला सवाल है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वोल्ट कहलाता है, तो एक वोल्ट क्या कहलाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल बटा कुलम। एक वोल्ट कहलाता है। हमारा अगला सवाल है जो बहुत ही भिविया है, 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो आप एक पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर घंटा में लिखा हुआ है। अगर हमारा सिर्फ रहता किलोवाट, सिर्फ रहता किलोवाट, तो ये हमारा किसका हो जाता है? शक्ति का। ये किसका हो जाता है? हमारा शक्ति का। लेकिन किलोवाट के साथ अगर घंटा रहे या किलोवाट के साथ आपका सेकेंड रहे तो आपका इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है विद्युत ऊर्जा का। तो किलोवाट घंटा हमारा किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का। और सिर्फ के डब्ल्यू रहता किलोवाट, तो हमारा उसका हो जाता राइट आंसर विद्युत शक्ति का। अगला सवाल है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग घर में जो हीटर प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा उसमें हो जाता है नाइक्रोम। नाइक्रोम का जो तार होता है उसका प्रयोग हम विद्युत हीटर की कुंडली में करते हैं। जबकि टंगस्टन आपको बताएं किस में करते हैं? उसको विद्युत बल्ब में करते हैं टंगस्टन, और विद्युत हीटर में हम लोग करते हैं नाइक्रोम का तार का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला सवाल है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक हम किसका बनाते हैं? नरम लोहे का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला सवाल है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा किससे आप उत्पन्न कर सकते हैं? तो आप लोगों ने देखा ही होगा जनरेटर जिसको हम विद्युत जनित्र कहते हैं। तो जनरेटर को हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो वो हमें क्या देने लगता है? विद्युत देने लगता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र, जिसी को हम लोग बोलते हैं जनरेटर। हमारा अगला सवाल है एक एचपी जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर, हिंदी में अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति या एचपी बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए, एक एचपी बराबर होता है 746 वाट होता है। हमारा अगला सवाल है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो सत्य मतलब जो हमारा राइट होता है, तो भी बराबर क्या होता है? भी बराबर होता है आई आर। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। हमारा अगला सवाल है स्थिर विद्युत में आवेश किस प्रकार होती है? विराम अवस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, या किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्थिर विद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहते हैं। वहीं जस्ट अगला हमारा सवाल है धारा में आवेश रहते हैं। तो अब हमारे यहाँ क्या बोल रहा है कि धारा में आवेश। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कण क्या होता है? गति की अवस्था में होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगती है जिसके कारण हमें विद्युत परिपथ में विद्युत मिलता है और करंट लगने का चांस रहता है। जैसे ही हम टच करते हैं तो हमें करंट लगता है कि ये किस कारण से होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का गति अवस्था में गुजरने लगता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि धारा में आवेश रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं? गति की अवस्था में। हमारा अगला सवाल है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक हम होता है 1 यूनिट। क्या हो जाता है? 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक होता है 1 यूनिट होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो ऋण मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइड में कौन सा धातु होता है हमारा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, जस्ता। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। वही हमारा जस्ट अगला सवाल है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो हम ऊपर में पढ़े कि ऋण इलेक्ट्रोड में कौन सा धातु होता है? ना, जस्ता होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पूछा है धन इलेक्ट्रोड, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? कार्बन का होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो हम जानते हैं कि ओम का नियम कहता है कि V बराबर आई आर। तो अगर हम R निकालने हमको बोल रहा है प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा? V बटा आई। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, R बराबर V बटा आई। हमारा अगला सवाल है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली का फ्यूज कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन नंबर होगा सी, तांबा और टीन दोनों से मिलकर वो बना होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। क्या होगा? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Yeah.